तुमने हनुमान के लिए जो जो मंगाने को कहा था वो सब है इसमें। सब कुछ बहुत उत्तम श्रेणी का है पुत्र, फिर भी तुम्हें प्रसन्नता नहीं हुई? किंतु माता, हनुमान तो सुमेरु चले गए। एकाएक? क्यों? पिशाचों के कारण। वही पिशाचों का उत्पात। हनुमान की मां पर भी पिशाचों का संकट आया है ना। हाँ कौशल, मुझे स्वयं देवराज इंद्र ने सुमेरु में पिशाचों के उपद्रव के विषय में बताया। इस संकट काल में हनुमान को यह रोकना अनुचित था। मैं जानती हूँ राम कि तुमने सब कुछ हनुमान के लिए बहुत प्रेम से मंगाया था, किंतु तुम उदास मत हो पुत्र। इन सबसे अति आवश्यक हनुमान के लिए इस समय सुमेरु को संकट से बचाना है ना? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम अग्निदेवाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये क्या हो रहा है ऋषिवर? इस अनर्थ को होने से रोकिए, शीघ्र कुछ कीजिए। यज्ञ की सामग्री भी समाप्त होने वाली है, ये अग्नि भी धीमी पड़ गई है। यज्ञ की अग्नि मंद हो रही है। यदि शीघ्र ही सामग्री उपलब्ध न हुई और यज्ञ अपूर्ण रह गया तो बहुत बड़ा अपशकुन हो जाएगा। राम का युवराज पद संकट में पड़ जाएगा और अयोध्या में जो सुरक्षा कवच बना था वो भी हट जाएगा। नहीं नहीं, पिशाचों के लिए अयोध्या में प्रवेश सहज हो जाएगा। अभी तो हर संकट से हनुमान ने बचाया था। वो होता तो एक आशा बनी रहती कि कहीं ना कहीं से वो शीघ्र ही सामग्री ले आता, किंतु अब तो वो भी अयोध्या से चला गया। लखन भैया, हम बहुत दूर आ गए हैं और अयोध्या की सीमा भी बहुत पीछे छूट गई है। शत्रुघ्न, हमें यज्ञ सामग्री प्राप्त करने के लिए बढ़ना ही होगा। भैया वो देखिए, वहाँ पे एक चक्रा जा रहा है। अरे वाह, प्रतीत होता है कि कोई यज्ञ की सामग्री लेकर जा रहा है। चलो देखते हैं। सारथी, उस ओर चलो। क्या हुआ? आप हमारा मार्ग रोककर क्यों खड़े हैं? आप जो ले जा रहे हैं वो यज्ञ सामग्री है ना? हाँ। तो ये यज्ञ की सामग्री आप हमें दे दीजिए। इसका जो भी मूल्य होगा हम आपको चुका देंगे। इसके बिना हमारे राम भैया का यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। आप अयोध्या के राजकुमार हैं? सत्य ही पहचाना आपने। मैं शत्रुघ्न हूँ और ये मेरे लखन भैया हैं। अच्छा हुआ जो आप लोग आए। ये हवन सामग्री आप ही के लिए है। बहुत दूर से हम ये हवन सामग्री
अयोध्या ही पहुंचाने जा रहे थे, किंतु मार्ग में पिशाचों ने हमारे अन्य छकेड़े दूषित कर दिए। बड़ी कठिनाई से हम इसे ही बचा पाए हैं। चलिए इसे अयोध्या ले चले। कोई कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। अरे ये तो डाकू लुटेरे आ गए। लखन, शत्रुघ्न, आश्चर्य है, लखन और शत्रुघ्न दोनों कहाँ चले गए? किंतु लखन और शत्रुघ्न एकाएक जा कहाँ सकते हैं? पुत्र राम, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो, क्या हुआ? माता सुमित्रा, लखन और शत्रुघ्न अपने कक्ष से निकले और कहीं चले गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिए। दिखाई नहीं दे रहे? यहीं कहीं होंगे वे दोनों, ठीक से देखो। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पता नहीं कहाँ गए होंगे दोनों। डाकू, यहाँ पर उत्पात मचाने का दुस्साहस भी मत करना। हम अयोध्या के राजकुमार हैं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। चेतावनी देने से क्या होगा राजकुमार? शस्त्र तो तुम उठा ही नहीं सकते। यज्ञ में लिए गए प्राण से बंधे हुए हो तुम। इसलिए तुम इतना साहस कर रहे हो, अन्यथा मैं तुम्हें अवसर ही नहीं देता। छोटा मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देती राजकुमार। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमें यज्ञ सामग्री ले जाने दीजिए, अन्यथा अयोध्या में चल रहा यज्ञ अपूर्ण रह जाएगा। ये तो बहुत बड़ा संकट आ गया मंत्री जी। शीघ्र यज्ञ सामग्री और पवित्र नदियों की जल की व्यवस्था नहीं हुई तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सूर्यास्त तक भी यज्ञ को बचा पाना असंभव होगा। शीघ्र, अतिशीघ्र लाइए सामग्री। जी गुरुदेव, मैं महाराज को अभी सूचना देता हूँ। पहले तो यज्ञ सामग्री की व्यवस्था करनी है। यज्ञ के बारे में सोचना होगा। यज्ञ सामग्री दूषित हो चुकी है। 7 समंदर 7 नदियों का जल इतने कम समय में कैसे आएगा? समुद्र का जल और नदियों का जल भी तो चाहिए ना, किंतु उसमें तो बहुत समय लग जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही होगा। वरुण लोक, वहाँ तो संपूर्ण जल का स्रोत मिल जाएगा। मुझे एक ही स्थान पर सब मिल जाएगा। परंतु हम तो अयोध्या के राजकुमारों की रक्षा के लिए अस्त्र उठा ही सकते हैं। अच्छा, तो ये लो फिर। व्यापारियों, हमसे टकराओगे तो मृत्यु के मुंह में जाओगे। उचित यही होगा, ये बैल, ये सामग्री छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुम कुछ भी कर लो, ये यज्ञ की सामग्री अयोध्या ही जाएगी। ये निहत्थे बालक तुम्हारा सामना करने के लिए तत्पर हैं, तो हम भी इन राजकुमारों पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे हमारे प्राण चले जाएं। माँ, आपने यहाँ लखन और शत्रुघ्न को देखा? नहीं पुत्र, वो इस ओर तो नहीं आए। दीदी, मैंने कहा राम से ये चिंता ना कर, यहीं कहीं होंगे वे दोनों, आ जाएंगे। किंतु कहाँ होंगे वो? हनुमान तो चला ही गया, अब लखन और शत्रुघ्न भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। राम हृदय से सबको प्रेम करता है, इसीलिए सबके लिए चिंतित हो उठता है। तुम धीरज रखो राम, वो लौट आएंगे। किंतु माँ, राम, मनुष्य को धीरज, धर्म, मित्र, ज्ञान, आपत्ति काल में इन्हीं का आश्रय लेना चाहिए पुत्र। तुम्हें भी धीरज रखने की आवश्यकता है। सब एकत्रित हो जाओ। पिशाचराज, ये आप क्या कर रहे हैं? इन वृक्षों और इन चट्टानों को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? ये वो अभ्यास है जो यज्ञ को ध्वस्त और अयोध्या को नाश करेगा। अब उस दशरथ पुत्र को हमसे कोई नहीं बचा सकता। चलो अयोध्या। ये तो मेरा सौभाग्य है हनुमान कि 7 समुद्र और 7 नदियों के जल के लिए तुम यहां आ गए। इस प्रकार उस यज्ञ को पूर्ण करने में मेरा भी योगदान हो जाएगा। हनुमान, ये है 7 समुद्र और 7 नदियों का पवित्र जल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण हो। प्रणाम। यज्ञ सामग्री की व्यवस्था अभी तक भी नहीं हो पाई। यदि 7 समुद्र और 7 नदियों का पवित्र जल भी होता तो मंत्र शक्ति से यज्ञ को बचाने का प्रयास किया जा सकता था।
ना जाने क्या होने वाला है। पवित्र जल की व्यवस्था तो हो गई, यज्ञ सामग्री की व्यवस्था भी हो जाती तो यज्ञ में कोई बाधा ना आती। ये डाकू हमको यज्ञ की सामग्री नहीं ले जाने देंगे लखन भैया। हमारे हाथ बंधे हुए हैं शत्रुघ्न। ये दुर्बल व्यापारी कब तक इनका सामना कर पाएंगे? यदि हनुमान भैया यहाँ होते तो अवश्य ही इन डाकुओं को रोक देते। हमारे रक्षक आ गए। अब तुम यहाँ से यज्ञ सामग्री नहीं ले जा पाओगे। देखिए, मेरा आपसे एक निवेदन है, हमें ये यज्ञ सामग्री ले जाने दीजिए, बहुत ही आवश्यक है। निवेदन दुर्बल करते हैं, बलवान छीन लेते हैं। ये सामग्री अब हमारी है। वानर बालक, अच्छा होगा जहाँ से तुम आए हो वहाँ वापस लौट जाओ। डाकू हैं, विनम्रता की भाषा नहीं समझते ये। सुना? ये वानर बालक इनका रक्षक है, इनका स्वागत तो करो। सखा! तेरी पूंछ बहुत चल रही है वानर, अब इसे ही काटना होगा। सखा! पूंछ काटेंगे? ये लीजिए। गोल गोल घुमा, गोल गोल घुमा। और उठाइए हनुमान भैया, और ये लो, टूट जाओ सबके ऊपर। धन्यवाद सखा। बलि हनुमान की जय। मोचन महाबली हनुमान की जय। मोचन महाबली हनुमान की जय। मोचन महाबली हनुमान की। केसरी नंदन हनुमान की। केसरी नंदन हनुमान की।
कमर तोड़ दी इस दुष्ट बालक ने तो। यदि आप सब मेरा निवेदन स्वीकार कर लेते तो आप सबकी ये दशा तो नहीं हुई होती ना। अरे लूटपाट करना ही तो हमारी जीविका है, इसी से तो हमारा घर परिवार चलता है। देखिए, दूसरों को दुख देकर अपनी और अपने परिवार के लिए सुख जुटाना ये तो सर्वथा अनुचित है ना। मेरी माँ कहती है कि स्वयं से ही अर्जित किया हुआ धन सच्चा सुख देता है। एक बार आप भी ऐसा करके तो देखिए। आपकी माँ सत्य कहती है हनुमान, हम सब अभी से ही अनुचित कार्य छोड़ देंगे। हमें क्षमा करें हनुमान, हमें क्षमा करें। अब मुझे शीघ्र अयोध्या के लिए प्रस्थान करना